मुरादाबाद मंडी समिति में प्रशासन द्वारा पक्के निर्माण गिराने की कार्रवाई को लेकर गुरुवार को भारी विवाद खड़ा हो गया। मंडी समिति के आढ़तियों में इस कार्रवाई को लेकर आक्रोश देखने को मिला। इस मुद्दे को लेकर शहर विधायक रितेश गुप्ता आढ़तियों के बीच पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। विधायक रितेश गुप्ता ने प्रशासन की कार्रवाई पर नाराजगी जताई और आढ़तियों को आश्वस्त किया कि उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, बुलडोजर अपराधियों और भूमाफियाओं के लिए है, न कि ईमानदारी से व्यापार कर रहे व्यापारियों के लिए। उन्होंने कहा कि मंडी प्रशासन को पहले आढ़तियों के बैठने और कारोबार करने की वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए, उसके बाद ही किसी भी निर्माण को हटाने की प्रक्रिया पर विचार किया जाना चाहिए। विधायक रितेश गुप्ता ने मंडी समिति के आढ़तियों को जानकारी दी कि उन्होंने इस मुद्दे पर जिलाधिकारी अनुज सिंह से बात की है और कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जब तक आढ़तियों को उचित स्थान नहीं दिया जाता तब तक किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं होने दी जाएगी। आप लोगों की समस्या है वो बिल्कुल समस्या ठीक है। 44 एकड़ में ये प्रांगण है और उसमें केवल 258 दुकानें बनी हुई हैं। 500 से अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन मंडी समिति के द्वारा ही किया गया है, तो वो भी सब लीगल है। मंडी समिति ने उनका रजिस्ट्रेशन कर दिया। अगर रजिस्ट्रेशन किया था तो उनको बैठने की जगह भी मंडी समिति के अधिकारी को देने की जिम्मेदारी थी। वो जिम्मेदारी उन्होंने नहीं निभाई, जमीन उनको नहीं दी। उसका नतीजा ये हुआ कि जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन होता रहा वो लोग अपने आप ही टीन शीट डाल के बैठते रहे। तो पहली बात तो मंडी समिति के अधिकारियों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस समय वो लोग टीन शीट डाल, साल पुरानी मंडी है, 30 साल से 40 साल से व्यापारी यहाँ काम कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि किसी को भी उजाड़ने से पहले उसको बसाने की चिंता पुलिस प्रशासन करे। लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं लगातार। मुख्यमंत्री की तरफ से कोई ऐसा आदेश नहीं आया कि मंडी समिति में बुलडोजर चले। कोई ऐसा आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं है। उनका स्पष्ट आदेश है कि पहले लोगों को बसाना है, उसके बाद जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है या इलीगल जो भी कोई है उसको हटाना है। तो आप लोगों की मांग बिल्कुल जायज है। आपकी इस मांग को माननीय मुख्यमंत्री तक और विभाग के मंत्री तक मैं पहुंचाऊंगा। सबसे पहले तो यह प्रयास किया जाएगा कि आपने बताया कि जो यहाँ 258 दुकानें बनी हैं उनकी स्थिति गिराऊ है। यदि आपके द्वारा मरम्मत कराई जाती है तो मंडी समिति वाले उसको रोकते हैं। तो ये जिम्मेदारी मंडी समिति वालों की है कि 258 दुकानों को ठीक किया जाए, उनको प्रॉपर उसकी व्यवस्था बनाई जाए। क्योंकि यदि जैसे जीर्ण अवस्था में वो दुकानें हैं, मंडी के लोग उसमें आढ़ती बैठे हुए हैं, उनके ग्राहक बैठे हुए हैं, दुकान का लिंटर गिर गया और कोई हादसा हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई भी कैजुअलिटी बड़ी हो सकती है। इसलिए सबसे पहले तो ये मांग रखी जाएगी कि 258 दुकानों को ठीक किया जाए। दूसरा, जो 500 से अधिक रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हुए हैं उन सब लोगों को भी प्रॉपर व्यवस्था यहाँ पे बैठाने की जाए। ये तो डिमांड आप लोगों की है। तो मैं आपकी बात लखनऊ तक पहुंचाऊंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। डीएम साहब से मैं बात करूंगा कि अब तक जो कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई हो चुकी है, आगे कोई कार्रवाई यहाँ पे बुलडोजर वाली ना हो। मुरादाबाद की जनता के लिए ये बुलडोजर, योगी का बुलडोजर अपराधियों के लिए है। अपराधियों पे चले, व्यापारियों पे क्यों चल रहा है? ये मेरे को इस बात की बहुत तकलीफ है। व्यापारियों पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। हर बात का समाधान होता है। इस समस्या का समाधान भी बैठ के प्रशासन को करना चाहिए, ना कि बुलडोजर चलाना चाहिए। मैं इस बुलडोजर जो यहाँ पे चलाया जा रहा है इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। आप लोग जो भी आप लोगों की मांग है, जो शर्मा जी ने और हमारे जो भी मंडी समिति के और अध्यक्षगण हैं उन्होंने रखी है, एक पत्र मांग पत्र बना के मेरे को दे दें। मैं उस मांग पत्र को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और यहाँ की समस्या से उनको अवगत कराऊंगा। जो विभाग के मंत्री हैं उनसे मैं मिलूंगा, उनको भी समस्या से अवगत कराऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि लखनऊ से मंडी समिति को ठीक कराने के लिए, यहाँ पे दुकान का निर्माण कराने के लिए और जो भी व्यवस्था यहाँ पे हो सकती है उसके लिए कुछ फंड यहाँ पे दिया जाए और मंडी समिति की जो आप लोगों की व्यापारियों की समस्या है उसको दूर करने का प्रयास पूरा मैं। इस घटना के बाद मंडी क्षेत्र में व्यापारियों में राहत की भावना देखी गई। प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। समस्या ये थी, अभी शासन द्वारा नोटिस आए थे कि अतिक्रमण हटाने के। उससे पहले भी हम लोगों को नोटिस दिए जा चुके थे कि मेन रोड खाली कर दो। मेन रोड पे जो टीन सेट लगे हैं दोनों,
इससे रोड जाम होती है। उसी के रोड पर ही आड़ती अपने आगे फड़िए बैठाते हैं और ठेले वाले जबरदस्ती ठेले लगाते हैं। हमारा कहना ये था शुरू से ही कि आप लोग बैठो, लेकिन नाले के पीछे बैठो, रोड खाली कर दी जाए। बार बार नोटिस दिए जाते हैं अवैध अतिक्रमण के। लाइसेंस हम लोगों को दिया मंडी समिति ने, और जब जगह पूछी गई तो उन्होंने कहा जहां आपको जगह खाली दिखाई दे आप बैठ जाओ। लोगों ने जगह देख के खाली अपने टीन सेट डाल लिए, या तो सबको उसी टाइम रोक दिया जाता था, और जब बैठ गए उन्हें अलॉटमेंट करते। कोई ना कोई व्यवस्था ऐसी प्रशासन ने नहीं बनाई। अब बार बार जो भी अधिकारी आते हैं ये कहते हैं आप अवैध बैठे हो, अवैध बैठे हो। मैं भी मानने हूँ कि हम लोग अवैध हैं। मेरा कहना यह है जब हम अवैध हैं, टैक्स दे रहे हैं, तो हमें वैध कर दिया जा सकते। व्यवस्थित ढंग से जिन लोगों के पास दुकानें हैं वो अपनी दुकानों में कार्य करें। जिन लोगों के पास दुकानें नहीं हैं, जिनके पास खड़ नहीं है, तीन टीन सेट हमारे पास खाली पड़े हैं। उन तीनों टीन सेटों को आड़तियों को व्यवस्थित ढंग से बैठाने की व्यवस्था की जाए। उसके बाद जो भी अतिक्रमण मंडी में वो तोड़ दिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो क्या पहले हमारी व्यवस्था की जाए बैठने की। विधायक की तरफ से क्या आश्वासन हुआ? विधायक ने आश्वासन दिया है किसी का कोई टीन सेट नहीं टूटेगा। पहले मैं जिलाधिकारी महोदय से बात करूंगा, उसके बाद जो हमारे मंडी परिषद के मंत्री हैं उनसे बात होगी, फिर उसके बाद उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारी बात पहुंचाने का आश्वासन हम सभी आड़ती भाइयों को दिया है।